हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आ जाओ स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, ये कॉटन का फैब्रिक है, 2 मीटर फैब्रिक है ये टोटल। इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है तो इनफ है 2 मीटर। इसके लिए मार्किंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया। हम दोनों पार्ट एक साथ ही कटिंग करेंगे, फ्रंट एंड बैक। अब इस कपड़े को हम नाप लेंगे, इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ 32 इंच है टोटल, और 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस है, तो 30 इंच इसका पूरा मेजरमेंट होगा। और मैं मार्किंग कर रही हूँ शोल्डर की, 7 इंच की शोल्डर रखेंगे और 7 इंच ही हम आर्म होल भी रखेंगे। अब जो हम बस्ट साइज है उसकी मार्किंग कर लेंगे। 13 इंच पे बस्ट साइज का निशान लगाएंगे और 18 इंच पे हिप साइज का निशान लगाएंगे। इन लाइंस को हम सीधी तरह ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 3 लाइंस हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इनके अकॉर्डिंग अपना जो भी आपका फिटिंग का मेजरमेंट है नॉर्मली वही मेजरमेंट रखना है आपको। सिर्फ हाफ इंच लूजिंग एक्स्ट्रा रखनी है, आपकी जो भी फिटिंग है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी है। ये मैं आर्मोल शेप दे रही हूँ, फ्रंट एंड बैक दोनों ही ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। मैं 8 इंच की चेस्ट है, उसमें हाफ इंच लूजिंग प्लस करेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगी। और इसकी बस्ट साइज है 7 इंच, हाफ इंच लूजिंग एक्स्ट्रा रखेंगे तो 7.5 इंच। और वैसे हिप का भी होगा हमारा 8.5 इंच। अब हम इन लाइंस को जोड़ देंगे आपस में। पहले ऊपर से इस वाली लाइन को जोड़ेंगे, फिर नीचे वाली लाइन को जोड़ देंगे। अब हम जो इसमें मार्जिन रख रहे हैं वो 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इन लाइंस को भी हम आपस में जोड़ देंगे। अब जो हमारी चौक का निशान पूरा कर लेंगे। हम चौक का भी निशान हम लगा लेते हैं, नहीं तो हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है चौक। अब हाफ इंच शोल्डर डाउन देंगे। अब इन मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग कर लेंगे। और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपको कोई सी भी ड्रेस बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट कर दें। अब फ्रंट आर्म होल हम कट कर लेंगे। अब मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम स्लीव्स कट कर लेंगे। मैं बेल स्लीव्स बना रही हूँ इसकी, तो इसके लिए थोड़ी सी लूजिंग ज़्यादा चाहिए होती है। 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक को कर लिया है इसे। अब जितनी लेंथ चाहिए उतने उतने की मार्किंग करके हम कपड़े को अलग कर लेंगे। अब मेरी ये लेंथ टोटल इस फैब्रिक की लेंथ है 23 इंच। 1.5 इंच इसका मार्जिन जाएगा। अब अपने हिसाब से रखें जितनी भी आपकी स्लीव लेंथ हो, मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ड्रॉ कर लेंगे उसे कट करने के लिए। अब जो हम बाजू की, ये मैं निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पे। अब ये नीचे निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। ये छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। अब इससे ही हम बाजू का शेप दे देंगे इस तरीके से। बाजू की गोलाई दे देंगे।
फ्रंट एंड बैक दोनों ही ड्रॉ कर लेना है हमने। अब जो है हम ऊपर से नीचे 10 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे। इसमें थोड़ी सी हम गुलाई देंगे, अभी देखना। और उसी निशान पे इंची टेप को रख के 5 इंच पे एक और फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब ये जो बेल है हमारा, ये 7 इंच रहने वाला है, 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशान को हम आपस में जोड़ देंगे। ये मेरी कैट आ गई थी, परेशान कर रही थी, इसे मेरे पास बैठना था। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है, इन निशान को हम आपस में जोड़ देंगे। देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब जो हमारा मार्जिन है उसे प्लस कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं मार्जिन रख रही हूँ। अब ये जो हमारे बाजू है उसके नीचे की तरफ से 1.5 इंच ऊंचाई पे निशान लगा के कॉर्नर की गुलाई कर देंगे। इस तरीके से आपको करना है कॉर्नर को गोलाई पे, क्योंकि ये बेल स्लीव्स का लुक जब ही आएगा जब इस तरीके से आप कटिंग करेंगे। अब जो भी मार्किंग की है हमने उस पे ही हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको पलट के जो हमारा फ्रंट आर्मोल है उसे भी कट कर लेंगे, नहीं बैक आर्मोल को भी कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने फ्रंट नेक को बुकरम पे रेडी किया है। इस तरीके से लेस लगा के इसको हम पलट के लगाएंगे कपड़े के ऊपर, ये सिलाई लगा लेंगे। अब मैं जो डार्ट जो जिसपे लूप्स अटैच करेंगे बैक पार्ट में, उसमें मार्किंग कर रही हूँ मैं। जो भी आपका बस्ट साइज जो निशान लगाया था आपने, उसके बीच वाले निशान से 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से ये इंची टेप रख के 4 इंच की ही निशान लगा रही हूँ इसे भी। अब इन लाइन निशान को हम आपस में जोड़ देंगे, 8 इंच का निशान हो जाएगा ये। इन पे हमें डोरी भी अटैच करनी है और 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे डोरी वो लूप्स मुझे बहुत सारे लगाने हैं, तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 6 लूप्स लगेंगे टोटल आपके। तो इन निशान के अकॉर्डिंग ही मैं लूप्स लगाऊंगी, इनके ऊपर ही लगाऊंगी। मैं ये मार्किंग पहले कर लेती हूँ। ये मार्किंग हो चुकी है हमारी। हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे, इसकी लंबाई रखेंगे 2.5 इंच ही, क्योंकि ज़्यादा डीप नेक अच्छा नहीं लगता, इसमें हम नॉर्मली नेक रखेंगे। ऐसे बॉक्स बना लेंगे एंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। ये बैक नेक की मार्किंग हो चुकी है, इसे कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया था हम दूसरी तरफ से छाप लेंगे, तो बैक नेक में पट्टी लगा के रेडी कर लेंगे। फ्रंट नेक भी हमारी रेडी हो चुकी है, इसे कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। जो छोटे छोटे कट लगा के हम गले को पलट लेंगे। और ये मैंने इसमें लेस लगाई है बुकरम के साथ, तो ये सीधी नहीं होती जब तक आप प्रेस नहीं करोगे। ये अच्छी तरीके से इसका फिनिशिंग आएगा नहीं, तो पहले इसका आप ज़रूर प्रेस करें। बैक नेक पे भी थोड़ी सी प्रेस कर लूँगी मैं, ताकि सेट हो जाए। ये देखो हमारा बैक एंड फ्रंट नेक दोनों रेडी हो चुका है। अब हम इस पे लूप्स लगा रहे हैं। बैक पार्ट पे जो हमने मार्किंग करी थी उसी के ऊपर हम लूप्स लगा लेंगे डबल डबल करके। एक लूप्स है मेरे 2 इंच का, इनको डबल करके इन निशान के ऊपर हमें लगा लेना है। एंड ये मैंने डोरी बनाई है बैक, जो बैक में डोरी लगेगी, और इसमें ये मैं लटकन लगाऊंगी कपड़े का ही, इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको।
और ये देखो इस तरीके से मैंने लूप्स लगा लिए हैं जो मैंने मार्किंग कर दी। अब इनको हम पलट के इस तरीके से जैसे डाट डालते हैं बस वैसे ही हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक की डोरी लगाई है बस वहीं तक की इस तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है, ताकि वो हमारी जो डोरी के जो निकला हुआ है कपड़ा वो दब जाए। दोनों तरफ हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखो मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल इस तरीके से लगानी है आपको सिलाई। ये मैंने सिलाई लगा ली है, देखो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने सिलाई लगाने के बाद। अब मैं इसमें डोरी इंसर्ट कर रही हूँ, जिगजैग करके डोरी लगाएंगे हम। पहले इसमें डोरी लगा लेंगे फिर लटकन लगाएंगे, नहीं तो डोरी हमारी इसमें बहुत मुश्किल से जाएगी, इसलिए मैं पहले डोरी लगा रही हूँ। ये मेरी डोरी लग चुकी है। अब मैं इनके मुड्ढे को ज्वाइंट कर दूंगी सूट के। हम इनके शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। अब मैं फिटिंग की मार्किंग कर रही हूँ, बस फिटिंग लगा लेंगे। जो हमने मेजरमेंट लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम फिटिंग लगा लेंगे। निशान लगाने पहले दोनों साइड में एक बराबर से निशान लगा लेंगे। ये मेरी मेजर फिटिंग हो चुकी है। अब मैं दामन में लेस लगा रही हूँ। तो ये देखो पहले उल्टी लेस रख के आपको इस तरीके से लगानी है और इसके ऊपर एक पट्टी डालेंगे। ये 1.5 इंच करीब 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और जितना दामन है उतनी लेंथ है। ये पट्टी मैंने इस तरीके से लगा ली। अब इसको पलटूंगी तो देखो कुछ इस तरीके से ये लेस बाहर की तरफ आ जाएगी और इसका थोड़ा सा हिस्सा अंदर की तरफ दब जाएगा। अब जैसे हम चौक को स्लेट को जो दामन को मोड़ते हैं उस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इस तरीके से आप इसमें सिलाई लगा लें। अब मैं ये सिलाई लग चुकी है, फ्रंट एंड बैक दोनों में मैंने लेस लगाई है दामन में। अब मैं इसकी चौक फोल्ड कर रही हूँ। ये हो चुकी है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। पहले हम इसकी पतली पतली किनारी मोड़ लेंगे सीधी साइड से। अब इस पे हम लेस लगाएंगे, इस तरीके से उल्टी लेस लगाएंगे और फिर एक और बारी से फोल्ड करेंगे। इससे हमारे कपड़े में एक भी रिंगल्स नहीं आते। देखो इस तरीके से फिर हम इसको भी पलट के एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है माशाल्लाह। बिल्कुल इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। बाजू की जो भी आपकी फिटिंग हो उस तरीके से फिटिंग लगा लें। देखो कितनी फिनिशिंग आई है। अब हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब हम सूट के साथ बाजू जोड़ देंगे। ये देखो हमारा फाइनल लुक गाइस। वीडियो आपको ये कुर्ती स्टिचिंग कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।